हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 26 जून 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु इज द विजिटिंग द यूके अहेड ऑफ द इंडिया यूके ट्रेड डील इंप्लीमेंटेशन। तो भारत यूके व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के पहले यूके यात्रा पर कौन जा रहा है? तो पीयूष गोयल जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, When will the India UK trade agreement come into force? तो भारत यूके व्यापार समझौता FTA कब से लागू होने जा रहा है? तो 15 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, Which major fast is observed on the 25 जून 2026? 25 जून 2026 को कौन सा प्रमुख व्रत मनाया जा रहा है? तो निर्जला एकादशी। फोर्थ क्वेश्चन है, Which festival coincide with the निर्जला एकादशी on the 25 जून 2026? 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी के साथ कौन सा पर्व भी मनाया जा रहा है? तो गायत्री जयंती। फिफ्थ क्वेश्चन, आरबीआई रिसेंटली एम्फेसाइज्ड द स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट सपोर्ट फॉर द विच सेक्टर? तो आरबीआई ने हाल ही में किस क्षेत्र में ऋण सहायता को मजबूत करने पर जोर दिया? तो एमएसएमई सेक्टर में। इस क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडिया एनुअल रेनफॉल कम फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून? तो भारत की कुल वार्षिक वर्षा पर लगभग कितना प्रतिशत दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? तो 70%। वन क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिसेंटली डिस्कस्ड बिटवीन द इंडिया एंड द यूके, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट? तो भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में किस वर्ष पर चर्चा हुई? तो अंतरिम व्यापार समझौते पर। एट क्वेश्चन है, व्हिच यूके मिनिस्टर विल बी पीयूष गोयल मेट द ड्यूरिंग विजिट? तो भारत यूके व्यापार यात्रा के दौरान पीयूष गोयल किस ब्रिटिश मंत्री से मुलाकात करेंगे? तो पीटर से करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हिच सेक्टर इज द एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट? तो भारत यूके व्यापार समझौते का सबसे बड़ा लाभ किस क्षेत्र में मिलने की संभावना है? तो कृषि एवं निर्यात क्षेत्र में। 10th क्वेश्चन है, ब्रिक्स हेड द स्पेस एजेंसी मीटिंग 2026 वाज होस्टेड बाय द विच कंट्री? तो ब्रिक्स हेड स्पेस एजेंसी मीटिंग 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इंडिया ने की है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज द होस्टिंग द विच इंटरनेशनल समिट इन 2026? भारत वर्ष 2026 में अंतरराष्ट्रीय समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो ऑप्शन ए G7, ऑप्शन बी क्वाड, सी ब्रिक्स और ऑप्शन डी एशियन। तो दोस्तों, ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है भारत। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष थीम है बिल्डिंग द रेसिडेंस कोऑपरेशन एंड द सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित नए देश भी शामिल है। तो सेकंड क्वेश्चन है, वोल्केन डी recently seen in the news located in the which country? तो हाल ही में चर्चा में रहे वोल्केन डी फ्यूगो किस देश से में स्थित है? मेक्सिको, ऑप्शन बी है पनामा, ऑप्शन सी है ग्वाटेमाला और ऑप्शन डी है बस। तो दोस्तों, ये ग्वाटेमाला में है वोल्केन डी फ्यूगो। मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में विस्फोट के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। Which organization issued the heavy rainfall alert across the many Indian states on the 26 June 2026? जून 2026 को कई राज्यों में भारी वर्षा के अलर्ट किस संस्थान ने जारी किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी IMD, ऑप्शन सी नीति आयोग और डी NDMA। तो दोस्तों, IMD ने किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है, क्योंकि पश्चिम मानसून के तेजी से आगे बढ़ने Dongfeng 17 DF-17 hypersonic missile belong to the which country? Dongfeng 70 या DF-70 हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश से में विकसित की गई? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन चाइना और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, DF-70 चीन द्वारा विकसित एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो अत्यधिक गति से लक्ष्य पर होती है। यह आधुनिक सैन्य तकनीकी का महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है। तो दोस्तों, DF-17 कहां की मिसाइल है? तो चाइना की है। ड्रोन आर डिस्कस्ड अरेबियन सी बिलोंग टू द विच स्पीसीज ग्रुप? तो अरब सागर में खोजी गई एप्रिटियस डोना किस जीव से समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन कैट शार्क, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है ऑक्टोपस। तो दोस्तों, ये कैट शार्क से संबंधित है। एस्टुअस एक नई कैट शार्क प्रजाति है जिसकी खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की। यह समुद्री जीव जैव विविधता के अध्ययन में महत्वपूर्ण उपलब्ध है। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जून 2026 was the recently joined the release by the which organization? हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जून 2026 में किन संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई? WHO एंड यूनिसेफ, ऑप्शन बी है FAO,
WFP और ऑप्शन सी IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है यूनिसेफ, यूनेस्को और UN। तो दोस्तों ये FAO और W यह रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की दो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा जारी की गई है, जिसमें खाद्य संकट वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है। डिजी दुकान इनिशिएट इज द एसोसिएट विद द विच ऑर्गेनाइजेशन। डिजी दुकान पहल किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है SIDBI, ऑप्शन बी है FSSAI, ऑप्शन सी ONDC और ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो दोस्तों ये ONDC से संबंधित है। डिजी दुकान की पहल ONDC और डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारी को डिजिटल से जोड़ना है। मोम्बासा डिक्लेरेशन एम्स टू द फाइट विद द विच इशू। तो मोम्बासा डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य किस समस्या से लड़ना है? ऑप्शन ए है मेरिन पॉल्यूशन, ऑप्शन में इलीगल माइनिंग, ऑप्शन सी है इलीगल, ऑप्शन डी है कोल ब्लीचिंग। तो दोस्तों ये है मोम्बा 15 देशों द्वारा अवैध मछली पकड़ने के लिए फिशिंग को रोकने के लिए समुद्री संसाधनों की सुरक्षा के लिए अपनाई गई है। तो मोम्बासा डिक्लेरेशन केनिया की राजधानी है दोस्तों मोम्बासा, इसमें डिक्लेरेशन साइन हुआ है इलीगल फिशिंग से रिलेटेड। एंड क्वेश्चन हैज गॉन लिफ्ट इरिगेशन वाज द लॉन्च बाय द विच स्टेट। तो हैज गॉन लिफ्ट किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक का, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरला। महाराष्ट्र में टेस्गोन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शुरू की गई। किसानों को सिंचाई में बेहतर सुविधा उपलब्ध होंगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की दोस्तों फेमस जगह अजंता, कैलाश मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, रायगढ़ की शिवाजी की मूर्ति, शनिवारवाड़ा, हजूर साहिबा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और प्रतापगढ़ दुर्ग। दोस्तों महाराष्ट्र 26 जिले हैं। इसकी मतलब दोस्तों दो राजधानी है, मतलब मेन राजधानी मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर मानी जाती है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार है। यहाँ विधानसभा में 78 सीटें, विधानसभा में 288 सीटें और इस 70 किलोमीटर और चौड़ाई 605 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की स्थिति मैप के अंदर बने ए माओ लिंगोट रिसेंटली इन द इंडिया बिलोंग टू द विच कैटेगरी। तो भारत में खोजी गई हमाद लिवा एंड माओ लिंगोट किस श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए है बटरफ्लाई, ऑप्शन स्पाइडर, ऑप्शन सी फ्रॉग और ऑप्शन डी है स्नैक्स। तो दोस्तों लेनेक्स स्पाइडर से संबंधित हमाद विला माल लिंगोट मकड़ी लेनेक्स स्पाइडर की एक नई प्रजाति जिसकी खोज मेघालय में की गई। यह भारत की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों मकड़ी की प्रजाति है जो मेघालय में खोजी गई है, जिसके साइज 10 से 15 mm है और यह मेघालय खोजी गई है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।